एक ही जमीन, एक जैसी भाषा, एक जैसा इतिहास। लेकिन आज दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। ये कहानी है कोरियन पेनिनसुला की, जहां एक लाइन ने दो अलग सच्चाइयों को जन्म दिया है, नॉर्थ और साउथ कोरिया। तो सवाल ये है कि एक ही पेनिनसुला दो इतनी अलग दुनिया कैसे बन गया? ये जो डिवीजन है ये इतना गहरा क्यों है? चलिए आज फैक्ट्स और फिगर्स के जरिए इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जमीन और आबादी के मामले में ये दोनों देश कहां स्टैंड करते हैं। ये जो बंटवारा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। 1953 में जब कोरियन वॉर खत्म हुई तो एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और बस तभी से ये पेनिनसुला ऑफिशियली दो टुकड़ों में बंट गया। नॉर्थ में बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके और साउथ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसे हम आरओके कहते हैं। अब ये जो नंबर्स है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, एरिया के हिसाब से नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन साउथ कोरिया की लगभग डबल है। सोचिए, एक तरफ सियोल जैसा चहल पहल वाला वाइब्रेंट शहर है और दूसरी तरफ प्योंगयांग, जहां जिंदगी की रफ्तार, वहां का स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल अलग है। ओके, अब आते हैं उस फर्क पर जो शायद सबसे साफ दिखता है, और वो है इकोनॉमी। ये एक ऐसा एरिया है जहां इन दोनों देशों के रास्ते एकदम ही अलग हो गए हैं। सबसे पहले साउथ कोरिया। यहाँ की जीडीपी है लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस की दास्तान है। और अब नॉर्थ कोरिया। यहाँ की अनुमानित जीडीपी लगभग 30 बिलियन डॉलर्स। मतलब फर्क इतना बड़ा है जैसे जमीन आसमान का, और यही इन दो दुनियाओं का सच है। इस टेबल को देखते ही ये इकोनॉमिक डिवाइड और भी गहरा लगने लगता है। सोचकर देखिए, एक तरफ है साउथ कोरिया जो सैमसंग और हुंडई जैसी कंपनीज का घर है, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जिसकी इकोनॉमी ज्यादातर मिलिट्री प्रोडक्ट्स और माइनिंग पर चलती है। बिल्कुल साफ है कि डेवलपमेंट के लिए दोनों ने एकदम अलग अलग रास्ते चुने। लेकिन एक मिनट, जब इकोनॉमी में इतना बड़ा फर्क है तो एक सवाल तो दिमाग में आता ही है, मिलिट्री पावर का क्या वहां भी ऐसी ही कहानी है? आइए पता करते हैं। ये जो पेनिनसुला है ना, ये दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड, सबसे ज्यादा टेंस जोन्स में से एक माना जाता है। यहाँ हवा में हमेशा एक अजीब सा तनाव रहता है। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर सिर्फ एक्टिव सोल्जर्स की गिनती करें तो नॉर्थ कोरिया 1.2 मिलियन के साथ काफी आगे निकल जाता है, लेकिन साउथ कोरिया के पास एक बहुत बड़ा रिजर्व फोर्स है, लगभग 3.1 मिलियन का। और जब हम ओवरऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जिसे ग्लोबल फायर पावर रैंक से नापते हैं, तो साउथ कोरिया टॉप 10 में आता है, जबकि नॉर्थ कोरिया टॉप 30 में। और बिल्कुल साफ है कि मिलिट्री पावर सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और अलाइज, ये सब भी बहुत जरूरी है। साउथ कोरिया के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और अमेरिका जैसा पावरफुल अलाई भी। इसलिए यहाँ जो पावर बैलेंस है वो काफी डेलिकेट है। चलिए अब उस जगह की बात करते हैं जो इस पूरे डिवीजन का, इस बंटवारे का सबसे बड़ा सिंबल है, द डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ। DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। नाम से लगता है यहाँ शांति होगी, है ना? लेकिन इसका नाम ही सबसे बड़ा धोखा है। हकीकत यह है कि यह दुनिया की सबसे हेवीली मिलिटराइज्ड, सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है। जरा इन फैक्ट्स पर गौर कीजिए। ये 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी है जो इलेक्ट्रिक फेंसेस, लैंडमाइंस और टैंक ट्रैप से भरी पड़ी है। लेकिन एक अजीब सी दिलचस्प बात भी है, क्योंकि यहाँ पिछले कई दशकों से इंसानी आना जाना बंद है। ये जगह अनजाने में ही एक नेचर प्रिजर्व बन गई है, वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेफ हेवन। तो हमने जियोग्राफी देखी, इकोनॉमी देखी और मिलिट्री पावर भी देखी। अब इन सभी पीसेस को जोड़कर इस अधूरी कहानी की पूरी पिक्चर समझने का वक्त आ गया है। 70 साल से भी ज्यादा, इतने लंबे अरसे में एक ही जड़ से निकली दो शाखाएं इतनी अलग हो गई हैं कि आज वो सच में दो अलग दुनियाएं हैं। ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये दो अलग अलग सोसाइटीज, दो अलग अलग सोच का सिंबल बन चुका है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, एक लोग, दो देश, एक ही विरासत, लेकिन दो अलग राष्ट्र। इनका फ्यूचर क्या होगा? क्या ये रास्ते कभी एक हो पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।